दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब जो सत्ताधारी गठबंधन के साथ साथ विपक्षी दलों का गठबंधन भी है वो काफी एक्टिव हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बैठक की। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार और प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम बिल्कुल कर सकते हैं बीजेपी और उन मिलजुल कर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का सामना करेंगे। और वहीं पर बिहार प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, उनका कहना हुआ कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बैठक में संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा हुई है। अब गठबंधन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो बिहार में इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना रहेगा। तो फिर ये गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा, सवाल तो ये भी है। तेजस्वी यादव क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे बिहार में? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव को बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। और इस पर कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाभरू का कहना हुआ कि जब बैठक होगी तब तय होगा कि सीएम कौन होगा। फिलहाल सीएम चेहरा घोषित करना है या नहीं, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, ये कृष्णा अल्लावरू का बयान आया। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और बैठक के बाद एक बड़ा बयान दिया। बयान ये कि उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है और बिहार के जनता विकास, सामाजिक न्याय और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब भर्ती परीक्षा में धांधली हो, बीपीएससी की हो, पेपर लीक और बेरोजगारी से युवाओं में भयंकर नाराजगी है और हम मौजूदा सरकार को हटाकर बिहार में समावेशी विकास और सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली सरकार लाएंगे। और आज इंदिरा भवन नई दिल्ली में हमने बिहार के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी दी। विस्तार से इस पर हमने चर्चा की। ये बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। दरअसल सम्राट चौधरी, उधर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच में भी बहसबाजी हो रही है। अब इस बहसबाजी को समझाने से पहले आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन में जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो क्या होगा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक आरजेडी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के नेता है मदन मोहन झा, उनका कहना हुआ कि हम 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस आरजेडी के सामने 70 सीटों की डिमांड रखेगी। अब कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये सीट शेयरिंग का जब परिभाषा तय होगी कि किस आधार पर सीट दिया जाएगा किस पार्टी को, उसके बाद तय होगा। लेकिन ये तो हुई इंडिया गठबंधन की बात। दूसरी तरफ आरजेडी से अगर देखा जाए तो आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने विधानसभा में सम्राट चौधरी पर बयान दिया और सम्राट चौधरी पर जो तेजस्वी यादव ने जाति की राजनीति का आरोप लगाया था उसको लेकर अब बात विचारधारा की हो रही है। सम्राट चौधरी का बयान पलटवार आया कि मैं जाति पर राजनीति नहीं करता क्योंकि मैं बीजेपी का सदस्य हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने लालू यादव के साथ काम किया है और उनके साथ मेरी कोई विचारधारा नहीं थी। उन्होंने तेजस्वी यादव की ओर भी इशारा करते हुए सम्राट चौधरी ने बयान दिया और कहा कि यह पूछते हैं कि मैं संघ कार्यालय गया हूं कि नहीं, तो मैं ये पूछता हूं कि क्या आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या उसी दिन आपके पिता संघ कार्यालय गए थे। ये सम्राट चौधरी का बयान था और सम्राट चौधरी के उस बात का हवाला दे रहे थे जब बीजेपी की भूमिका 1990 में लालू यादव की सरकार बनने में थी। तो तब तो बात बयान आई थी साथ में। अब संघ कार्यालय जाने की जो सलाह है, तेजस्वी को सलाह दी है, इसके बाद सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की ओर से देखते हुए उनको कहा कि मैं इन्हें कहता हूं कि आप जिस दिन संघ कार्यालय जाएंगे आपका भाग्य खुल जाएगा।
उन्होंने संघ कार्यालय का जिक्र करते हुए वहां यादव निवास का जिक्र कर दिया और कहा कि संघ सभी को अपने में समाहित करता है। और सम्राट चौधरी का यह भी कहना हुआ कि यादव जाति के लोगों ने ही बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बढ़ाने का काम किया था, लेकिन आपके पिता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने इसे कमजोर कर दिया। और एक और बयान आया सम्राट चौधरी की ओर से कि बीजेपी के विचारधारा ही मेरे देश को खड़ा करने के लिए जरूरी है और यह बीजेपी है और मुझे विचारधारा है। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, लंबा चौड़ा उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने परिवारवाद को भी टारगेट किया। और लालू यादव कहा कि लालू यादव कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, यहाँ राजा ही आया और रानी भी आई, राजकुमार भी आया और राजकुमारी भी आई। लेकिन यह लोकतंत्र है, यहाँ रानी के पेट से तो क्या कभी कोई राजा नहीं आएगा। अब सम्राट चौधरी का जो बयान है उसकी काफी चर्चा हो रही है। सम्राट चौधरी के बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया और कहा कि उनकी यही विचारधारा है, आरएसएस की यही विचारधारा है, परिवारवाद की बात करते हैं और खुद अपनी पार्टी में परिवारवाद को भर कर रखे हैं। वो चाहे सम्राट चौधरी खुद हों जो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। इसके अलावे हम कई सारे नाम गिना देंगे जो तेजस्वी यादव का आरोप था। उन्होंने लिस्ट लेकर भी कुछ दिन पहले विधानसभा में बताया था कि कितने हैं यहाँ पर बैठे नेता जो बिना परिवारवाद के हैं, तो फिर हमारे ही परिवार पर और हमारे पिता को ही बदनामी क्यों। तो कई सारे यहाँ पर मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चर्चाएं हो सकती है, सियासी गर्मी बढ़ सकती है तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच में भी। लेकिन थोड़ी देर में उन दोनों के बीच कहासुनी हुई, दोनों खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और इस बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने शांत कराया, फिर मामला शांत हुआ। अब आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बिहार के सियासी राजनीति का पारा कितना हाई होता है विधानसभा चुनाव से पहले। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।